Hi guys, welcome to Panisha Technical Institute, and guys, from your love and support, now we are connected with Unacademy, and guys, now you can get the complete video of measurement course with previous year gate question on Unacademy learning app, where I will upload video before YouTube. For that you need to click on this link and follow me there. And guys, I have already told you that there is two benefit on watching the lecture on Unacademy learning app. One is there is no any ad, and second one is you can download the notes in PDF format. For that you have to watch the lecture on Unacademy learning app and complete the daily goal of at least 10 minutes. Okay, so that you get 10 coins in your profile, and by using that coins you can download the notes of any lecture in PDF format. Okay, so let's start this lecture. So first we will take PMMC instrument. So here this PMMC means permanent magnet moving coil. So in this instrument there are two things. One is permanent magnet like this North Pole and South Pole, and other is moving coil. Okay, so that's why this type of instrument termed as permanent magnet moving coil. So here is my permanent magnet and here is my moving coil. तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं वो इस मूविंग कॉइल में पास होती है. ओके, और क्योंकि ये मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स लॉ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. दैट मीन्स अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, and that force can be defined by according to Lorentz force law equation like this. So here F is equal to I in bracket L cross B. Okay, we will talk about this equation later, so don't worry about this. तो जैसे कि अभी हमने बात की कि हम जिस करंट को मेजर करना चाहते हैं वो इस मूविंग कॉइल में पास होता है. ठीक है, और जब वो करंट इस मूविंग कॉइल में पास होगा और इसमें और जो ये मूविंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो जिससे कि इस कॉइल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये कॉइल मूव करेगी. ओके, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल, क्योंकि जो ये कॉइल कहाँ रखी हुई है, परमानेंट मैग्नेट में रखी हुई है और इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये कॉइल मूव करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. ओके, तो जब ये कॉइल मूव करेगी तो यहाँ पे जो ये स्प्रिंग लगे हुए हैं S1 और S2, ये क्या करेंगे, ये इसके मोशन को ये इसके मोशन का अपोज करेंगे. ओके, दैट मीन्स जो ये स्प्रिंग है ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे. ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी उसका जो अपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क. तो यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है ये इस कॉइल के मोशन का अपोज करेंगे. दैट मीन्स जो ये स्प्रिंग है ये इस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, और जब ये कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तब क्या होगा, तब जो ये पॉइंटर है ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा लाइक दिस. ओके, एंड हियर वी विल टेक द रीडिंग फ्रॉम द स्केल. यहां से हमें इस स्केल से रीडिंग मिल जाएगी. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि इसमें जो भी करंट हम मेजर करते हैं वो करंट इस मूविंग कॉइल में पास होती है, और ये मूविंग कॉइल कहाँ रखी हुई है, परमानेंट मैग्नेट में रखी हुई है, जिससे क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और ये कॉइल मूव करती है, और इस कॉइल के मूवमेंट का अपोज कौन करता है, ये स्प्रिंग करते हैं. तो इसलिए जब ये कॉइल मूव करती है तो उससे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलती है उससे हमें, और जब ये स्प्रिंग उसका अपोज करते हैं तो उससे हमें कंट्रोलिंग टॉर्क मिलती है. ठीक है, और जब ये कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, तब पॉइंटर स्टेडी स्टेट में आ जाता है और यहां से उस स्केल से हमें रीडिंग मिल जाती है. तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के फर्स्ट कोर्स में हमने डिफरेंट टाइप की डैंपिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क को डिस्क्राइब किया. तो यहां हमने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए जो टेक्निक यूज की है वो है स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक. ओके, ऑब्वियस ही है कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किए हैं, ये स्प्रिंग, बिकॉज दिस स्प्रिंग्स आर अपोजेस द मोशन ऑफ दिस कॉइल. ओके, तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टेक्निक हम कौन सी यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक. और डैंपिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए जो टेक्निक यूज की है वो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, यहाँ पे जो डैम्पिंग के लिए जो हमने टेक्निक यूज की है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और कंट्रोलिंग के लिए जो हमने टेक्निक यूज की है वो है स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक। तो इस डायग्राम में अगर आप यहां देखोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फॉर्मर कहते हैं। तो फॉर्मर का मतलब होता है कि जिस पर हमारी जो कॉइल है वो वाउंड होती है। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारी जो बीच में आप दिख रहे हो ये है फॉर्मर, इसके ऊपर हमारी ये कॉइल है, ये वाउंडेड है। ओके, तो ये जो फॉर्मर है ये क्या कर रहा है, ये हमारी कॉइल के लिए कोर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो फॉर्मर होता है ये सॉलिड एल्यूमिनियम का बना होता है। तो क्या होगा कि जब इस इंस्ट्रूमेंट में करंट पास होगी तो इस मूविंग कॉइल में भी करंट पास होगी, और जब ये मूविंग कॉइल मूव करेगी तो एल्यूमिनियम का फॉर्मर मूव करेगा। ओके, सो एंड वी नो दैट दिस एल्यूमिनियम फॉर्मर इज आल्सो ए कंडक्टर बिकॉज दिस इज एल्यूमिनियम। ओके, तो इसका भी खुद का कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जब ये कॉइल मूव करेगी तो एल्यूमिनियम का फॉर्मर मूव करेगा, और एल्यूमिनियम का फॉर्मर क्या करेगा, कट करेगा किसको, फ्लक्स को कट करेगा। ओके, और फ्लक्स को कट करने से उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और एडी करंट इंड्यूस होने से वो अपोज करेगा उस पॉइंटर के ऑसिलेशंस का। ठीक है, सो एडी करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस फॉर्मर विच विल अपोज द ऑसिलेशंस ऑफ द पॉइंटर। तो जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस हो जाने से वो कैसे पॉइंटर के ऑसिलेशंस का अपोज करेगी, तो आप क्या करिए, आप मेजरमेंट के जो पार्ट 1 है, जो कोर्स 1 है, उसमें जाके एडी करंट डैम्पिंग को डिटेल से वहां मैंने डिस्कस की हुई है, वहां पे जाके आप उस लेसन को पहले देखिए। ओके, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं उस पार्ट को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, वो चीज हम पहले ही मेजरमेंट के फर्स्ट कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो आगे हम जितने भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, जो उनके लिए हम टॉर्क इक्वेशन ड्राइव करेंगे, तो उन सब में मेजरमेंट के जो फर्स्ट कोर्स की नीड पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट वाली जो सीरीज थी वो खासकर उसकी नीड पड़ेगी आगे जितने भी हम यानी कि इस कोर्स में जो भी लेसन्स करेंगे उसमें। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है कि जब कोई भी करंट जैसे हमें मेजर करना है वो जब पास होती है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो किस में से होके जाती है, इस मूविंग कॉइल में से। ठीक है, तो इस मूविंग कॉइल में से अगर करंट होके जाएगी, और ये मूविंग कॉइल कहाँ रखी हुई है, परमानेंट मैग्नेट में रखी हुई है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स बन रहा होगा। तो जब ये कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगने से ये कॉइल मूव करेगी, और जब ये कॉइल मूव करेगी तो उनका अपोज कौन करेगा, ये स्प्रिंग करेंगे। ठीक है, तो जब कॉइल मूव करेगी उसके मूव करने से हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलती है, और ये जब ये स्प्रिंग इसका अपोज करेंगे सो दैट विल प्रोवाइड अस कंट्रोलिंग टॉर्क। और इसमें जो कंट्रोलिंग टेक्निक हमने यूज की है वो है स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक, और यहाँ हमने जो डैम्पिंग टेक्निक यूज की है वो हमने यूज की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, तो आगे वाला जो लेसन होगा उसमें हम इसकी जो टॉर्क इक्वेशन होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन होगी, उसे हम ड्राइव करेंगे और इस लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन की हेल्प से। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। So if you have any query regarding this lecture, you can ask me in the comment section, and please share this lecture to your friends. Your sharing will help them a lot. And subscribe my YouTube channel and click on bell icon button, and also click on send me all notification for this channel. And guys, don't forget to follow me on Unacademy, and the link of my profile and this lecture is given in the description, where I upload video before YouTube. You can watch there also. Thank you for watching.